चुनावों का शोर और प्रचार जारी है। तो ऐसे में जहां लोग भी अपना मन बना रहे हैं कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनानी है, में प्रत्याशी भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और इस सीट की अगर बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हल्का कहा जाता है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। और अब इसकी जिम्मेदारी दी गई है, सरकार रही है बीजेपी की हिमाचल में, जयराम ठाकुर जी के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं त्रिलोक जम्वाल जी, उन्हीं को ये सौभाग्य दिया गया है, कह सकते हैं सर। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पॉलिटिकल एडवाइजर भी हूं और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश का महामंत्री भी हूं। पार्टी ने यह विश्वास मेरे पे व्यक्त किया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इसके लिए धन्यवादी हूं कि पार्टी ने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जिस विधानसभा को कभी जेपी नड्डा जी ने 3 बार रिप्रेजेंट किया है, अब उस विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में मुझे उतारा है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आपके लिए कैंपेनिंग करने के लिए कब आ रहे हैं जेपी नड्डा जी? जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, वो गुजरात में भी प्रचार कर रहे हैं। जल्दी ही वो उनका घर है, जल्दी ही वो पूरे प्रदेश के दौरे पर जब आएंगे तो बिलासपुर में तो जरूर आएंगे, अपने घर तो जरूर आएंगे। नुमाइंदगी उन्होंने करी है लंबे समय तक इस पूरे हलके की। आपकी बात करें, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्या समस्या उनकी नजर आ रही है? लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, लोगों में उत्साह है विकास के प्रति। जब आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कोल्ड डैम बना है, ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। यहाँ से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है, वो शांता कुमार जी की देन है। अब जो बिलासपुर में एम्स बना है, बन के तैयार हो गया, प्रधानमंत्री जिसका लोकार्पण कर गए, वो जेपी नड्डा जी की देन है। जो हाइड्रोजन कॉलेज बना, वो जेपी नड्डा जी की देन है। रेलवे बिलासपुर में आई, वो जेपी नड्डा जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, इन सब के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की देन है। इतना ही नहीं, हमारा 4 लेन बना, जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी, सबकी देन है। तो बिलासपुर की जनता विकास के साथ है। विकास के नाम पर जहां मैं जिस जनसभा में जा रहा हूं, काफी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। त्रिलोक जी, अगर बात करें, जिस तरह से आपने कहा विकास की, 4 लेन की बात करी, लेकिन अगर विरोधी कहते हैं कि खासकर अगर विकास दिखता है हिमाचल में तो सिर्फ बिलासपुर में ही दिखता है। देखिए, ये विरोधियों का देखने का जो चश्मा है उसका नंबर बड़ा है। आप अगर बात करेंगे तो अटल टनल किसने बनाई, आप बात करेंगे तो पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना में किसने बनाया, हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज किसने बनाए, सब डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हैं। पूरे प्रदेश में जो सड़कों का नेटवर्क बिछा, और लगभग देखिए हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं सड़क, पानी और बिजली। तो जब पानी की बात कर रहा हूं तो आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2019 तक केवल 7 लाख नलके थे। अब पिछले 2-2.25 सालों में लगभग 8.5 लाख नलके लग गए। तो ये विकास क्या हर घर को नहीं गया? तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के नाम पर, जो कांग्रेस को सिर्फ, जहां हम बात करते हैं, अगर सुंदरनगर में बात करें तो कहेंगे सुंदरनगर में विकास हो रहा है, अगर मंडी में कहेंगे तो कहेंगे मंडी में विकास हो रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री होने के नाते कह रहा हूं, पूरे प्रदेश में विकास हो रहा है। लोकल नेता कांग्रेस के, क्योंकि वो अपने आप को अपनी विधानसभा में डिफेंड नहीं कर पाते। जम्मू कश्मीर में भी हुआ विकास, तो देखिए, तो विकास पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हो रहा है, और विकास की गंगा जो बह रही है। यही कारण है कि जब मैं प्रचार पे निकला हूं सुबह से, ये आज मेरी 9वीं या 10वीं नुक्कड़ सभा है, तो काफी लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वरिष्ठ लोग जो पूर्व में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो यही कारण है। अब कांग्रेस पार्टी को कौन ज्वाइन करेगा? पूरे देश से तो साफ हो गई, अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, वहां से भी चली गई। और यूपी जैसी स्टेट जो सबसे बड़ा कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, 96% लोगों की तो जमानती जब्त हो गई, 2 लोग जीत के आए। तो पूरे देश से कांग्रेस जा रही है, हिमाचल प्रदेश से भी कांग्रेस जा रही है। अब 12 तक का इंतजार करिए, 8 दिसंबर को कांग्रेस हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल साफ हो जाएगी। बिजली की बात करी आपने कि 125 रुपए प्रति यूनिट जो यहाँ बिजली मुफ्त मिलती है। कांग्रेस कह रही है 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। वहीं केजरीवाल भी जो है, पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है हिमाचल में, गारंटियां दी गई हैं 4। कांग्रेस पहले अपनी गारंटी दे कि पूरे देश में बचेंगे या नहीं बचेंगे, पूरे देश से साफ हो गए। और दूसरे, गारंटी कांग्रेस ने यह भी दी थी पिछले, जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। कितनों को मिला? उनके मैनिफेस्टो में था।
और जब लोगों ने प्रश्न किया तो कहा आरटीआई में लिया तो कहा किसी को नहीं मिला, तब भी गारंटी दी थी और नहीं और गारंटियां भी देंगे, लेकिन कांग्रेस सबसे पहले अपनी गारंटी दे। एक दूसरे जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल दोनों 300 यूनिट देने की फ्री देने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इससे पहले प्रदेश में रही है, कितने सालों तक रही, तब क्या दिया, तब क्यों नहीं दिया, किसने रोका था? ये हमने इसलिए दिया कि कोविड के कारण जो हमारे युवा जो कोविड के इफेक्ट्स पूरे देश भर में पड़े हैं, वो हिमाचल प्रदेश भी उनसे अछूता नहीं है। तो अपने समाज को सपोर्ट करने के लिए हमने 125 यूनिट बिजली, हमने कभी नहीं कहा था, हमारे किसी मैनिफेस्टो में नहीं है कि हम फ्री देंगे, लेकिन हमने फ्री दिया। हमने अपनी माताओं बहनों को, क्योंकि हम बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं, जब बराबर का अधिकार देने की बात करते हैं तो उनके सहयोग के लिए हमने माता बहनों के लिए 50% सरकारी बसों में किराया माफ किया। मेरे हिमाचल प्रदेश की 90% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, तो गांव के व्यक्ति की प्राइमरी जरूरत है पानी। तो हमने कहा कि पानी का बिल, कांग्रेस कहती थी इकट्ठा करो, और जब हमने ये 8 लाख 8.5 लाख नलके लगाने की बात कही तो कांग्रेस ने कहा कि ये बड़े बड़े बिल जनरेट करेंगे, ये जो 100 पाइपें दे रहे हैं बिल आएगा बाद में सबको। हमने कहा किसी को कोई बिल नहीं आएगा। प्रदेश सरकार ने, जिस सरकार का मैं सलाहकार था, हमने निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में किसी को भी पानी का बिल नहीं आएगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल में इस बारी देखने को मिल रहा है, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम का। पंजाब में भी लागू की गई है, नोटिफिकेशन निकली है हालांकि अभी तक। इसको मुद्दा बनाया भी जा रहा है और कांग्रेस कह रही है कि अगर सरकार आती है तो 10 दिनों में जो है इसको लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल में मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, तो उनकी नजरें कहीं ना कहीं लगता है आपको उस वादे पे जाएगी। देखिए, सबसे तो पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम का इश्यू है, सबसे पहला प्रश्न यह है कि बंद किसने की थी? बंद की थी जब हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, अब वो हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने बंद की थी। उनके 2 बार उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे, तब तो कांग्रेस को ओपीएस की याद नहीं आई, तब कांग्रेस ने क्यों नहीं की? जब तक, जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है कि कांग्रेस शासित राज्य, आप बताइए कि राजस्थान में क्या हुआ, आप बताइए कि छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, क्यों नहीं वहां ओपीएस दिया? सिर्फ अब क्या कह रहे हैं कि जी हम चिट्ठी लिख रहे हैं सेंटर को। अब चिट्ठी सेंटर से ही मांगना है, अगर मांगना ही हमारे से है तो आप कौन से दाता हुए? लेकिन पंजाब में भी हाल ही में लागू की गई है। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट ने, आपने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली है। सबसे बड़ी ड्रामेबाज अगर कोई पार्टी पूरे देश भर में है तो आप है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकालकर चुनावों के दौरान एक नौटंकी करने का काम किया है, जो सदा वो करते हैं। फर्क पड़ेगा गुजरात और हिमाचल में उसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में तो आपको दिखी कहीं? आपका तो हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं है। इनके जितने नेता थे वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए आपका हिमाचल प्रदेश में कोई, अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी बात रखने का, प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल की जो जनता है, हिमाचल वीर भूमि के नाम से जानी जाती है, हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जानी जाती है। जब वीर भूमि की मैं बात कर रहा हूं तो वीर भूमि में देश विरोधी ताकतों के लिए कोई स्थान नहीं है। लोग जी, एक और चीज सवाल ये भी बनता है कि जिस तरह से हिमाचल पर कर्जा है, आप जानते हैं स्टेट पर बहुत कर्जा है, आप पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं सरकार में और महामंत्री भी रहे हैं, उस कर्जे को कम करने के लिए क्या कोई रोड मैप सरकार ने बनाया है अगर सत्ता में आ जाती है तो? बिल्कुल, रोड मैप पहले भी था, अब भी है। रोड मैप बिल्कुल तैयार है और सत्ता में आ नहीं जाएंगे, हम सत्ता में आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा, एक और चीज कही आपने, नशे की बात करी। नशा यहाँ पर क्या हालात है इस वक्त? देखिए, पिछले 5 सालों में नशे के ऊपर काफी ब्रेक लगी है, लेकिन उससे पिछले 5 सालों में इस नशे को यहाँ में लाने में पूर्व सरकार का पूरा, मैं ये कहूंगा कि उनका थोड़ा सा चाहे ढीलापन कह लें या उनकी नीतियां ऐसी थी कि नशे का कारोबार उस दौरान बढ़ा है। इसको अब चिंता ना करें, आने वाले समय में जो भी होगा हम इसको जड़ से मिटाने का पूरा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।
बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक जम्वाल जी, जिन्होंने कहा कि हर एक मुद्दे को लेकर। तो ये थे हमारे साथ बिलासपुर सदर से बीजेपी के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल, जो कि जयराम सरकार में पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं, और क्योंकि ये जेपी नड्डा का हल्का है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसलिए बीजेपी का पूरा जोर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगा हुआ है। देखना ये होगा कि आखिर जनता किसे मौका देती है। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, हिमाचल टुडे, बिलासपुर।